चुनावी घमासान के बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए अच्छी खबर है। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की जांच का सामना कर रहे केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय के वकील अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू से कहा था कि वह केजरीवाल को अंतरिम राहत पर शुक्रवार को आदेश पारित कर सकते हैं। केजरीवाल को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021 से 22 में अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। हाल ही में ईडी ने केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हल्फनामा दायर किया था। इसमें केंद्रीय एजेंसी ने कहा था कि चुनाव में प्रचार करने का अधिकार न तो मौलिक अधिकार है और न ही संवैधानिक। वहीं ईडी के हलफनामे पर केजरीवाल की लीगल टीम ने कड़ी आपत्ति जताई थी। हालांकि ईडी की सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी। पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के नंदुरबार में विपक्षी महाविकास अघाड़ी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने संजय राउत के अपने ऊपर दिए गए आपत्तिजनक बयान का भी जिक्र किया। पीएम ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कल ही शिवसेना वालों को गरीब से कितनी नफरत है, ये इन्होंने फिर बताया है। ये नकली शिवसेना वाले मुझे जिंदा गाड़ने की बात कर रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस है जो कहती है मोदी तेरी कब्र खुदेगी, दूसरी तरफ ये नकली शिवसेना मुझे जिंदा गाड़ने की बात करती है। मुझे गाली देते हुए भी ये लोग विलुप्तीकरण का पूरा ध्यान रखते हैं। पीएम ने आगे महाविकास अघाड़ी को घेरते हुए कहा, विलुप्तीकरण के लिए ये भाषा बोली जा रही है। इनको सपने दिख रहे हैं कि मोदी को जमीन में गाड़ देंगे। इनकी सियासी जमीन खिसक चुकी है। इनको पता नहीं है कि देश की माताएं बहनें मोदी की रक्षा करेंगी। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, माताएं बहनें ही मोदी की रक्षक हैं। ये मातृशक्ति मेरा रक्षा कवच है। मुझ पर मातृशक्ति का इतना आशीर्वाद है कि ये लोग चाहकर भी मोदी को जीते जी तो क्या, मरने के बाद भी जमीन में नहीं गाड़ पाएंगे। चारधामों में प्रथम यमुनोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए गए हैं। शीतकालीन पड़ाव खरसाली से ढोल-दमाऊ की थाप और होम गार्ड के बैंड धुन के साथ सुबह 6:15 बजे मां यमुना की डोली धाम के लिए रवाना हुई। धाम पहुंचते ही मां यमुना की विशेष पूजा अर्चना के बाद विधि विधान के साथ शुभ मुहूर्त में 10:29 धाम के कपाट खोले गए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में धाम पहुंचे श्रद्धालुओं ने यमुना मां के दर्शन कर सुख समृद्धि के लिए मनौतियां मांगी। धाम के लिए रवाना हुई। शुक्रवार तड़के ही यमुनोत्री धाम के कपाट उद्घाटन के लिए यमुना के शीतकालीन पड़ाव खरसाली खुशीमठ स्थित यमुना मंदिर में पूजा अभिषेक शुरू हो गया था। मंदिर में विशेष पूजा अर्चना के बाद पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में 6:15 बजे मंदिर से मां यमुना की डोली बाहर लाई गई, जो अपने भाई शनि महाराज की डोली के साथ श्रद्धालुओं के जयकारों के साथ यहां मां यमुना की विशेष पूजा अर्चना संपन्न की गई। देश भर में लोकसभा चुनाव का माहौल बना हुआ है। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस दशक में संघर्षों, सत्ता परिवर्तन और कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण पूरी दुनिया में उथल-पुथल मचने वाली है। इसलिए भारत के लिए एक स्थिर और परिपक्व नेतृत्व का होना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में जयशंकर से जब वैश्विक शक्ति संतुलन का आकलन करने के लिए कूटनीति और राजनीति में अपने करीब 50 वर्षों के अनुभव का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया, तो उन्होंने दुनिया की उस तस्वीर से बहुत अलग तस्वीर पेश की जिसमें हम अभी रह रहे हैं। चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के राजदूत रहे जयशंकर ने कहा, बहुत सारे संघर्ष, तनाव और विभाजन, इन सभी कारकों के साथ मैं वास्तव में दशक के संतुलन के लिए एक बहुत ही टकराव भरे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को पेश कर रहा हूं। विदेश मंत्री ने विशेष रूप से अमेरिका के घटते प्रभाव, यूक्रेन में संघर्ष, गाजा में लड़ाई, लाल सागर में हमलों, दक्षिण चीन सागर में तनाव, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में आतंकवाद की चुनौती और नई प्रौद्योगिकियों का उल्लेख किया। एयर इंडिया एक्सप्रेस के परिचालन में शुक्रवार को धीरे धीरे सुधार शुरू हो गया क्योंकि चालक दल के सदस्य काम पर लौटने लगे हैं। मंगलवार रात से चालक दल के सदस्यों के एक वर्ग की हड़ताल के कारण 170 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गई थीं। एयरलाइन ने पहले छुट्टी पर गए 25 चालक दल के सदस्यों को टर्मिनेशन लेटर जारी किया, फिर बातचीत के बाद उन्हें वापस ले लिया गया। टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयरलाइन रोजाना करीब 380 उड़ानों का परिचालन करती है,
लेकिन केबिन क्रू सदस्यों के अचानक छुट्टी पर चले जाने से उसे अपना परिचालन कम करना पड़ा। एयरलाइन के एक अधिकारी ने शुक्रवार को कहा था कि अगले 2 दिन में स्थिति सामान्य होने की उम्मीद है। अधिकारी ने बताया कि सामूहिक छुट्टी पर गए चालक दल के सदस्य काम पर वापस लौट रहे हैं और एयरलाइन उन्हें फिटनेस प्रमाण पत्र हासिल करने में मदद कर रही है, जिसकी ड्यूटी पर लौटने के लिए जरूरत होती है। अधिकारी ने बताया कि ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शाम के समय होती हैं और चालक दल के सदस्यों की संख्या बढ़ने के साथ शुक्रवार से इस मोर्चे पर परिचालन बेहतर होने की उम्मीद है। राजस्थान में गर्मी के कारण मई के पहले सप्ताह में बिजली की मांग में 20% से अधिक का उछाल देखा गया है। भीषण गर्मी के चलते सप्लाई लोड बढ़ने की वजह से कई थर्मल यूनिट ठप हो गईं, जिससे उत्पादन में 1400 मेगावाट की कमी आई है। ऊर्जा विभाग के आंकड़ों के मुताबिक मई के पहले सप्ताह में बिजली की खपत पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में औसतन 20% बढ़ गई है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक तापमान में बढ़ोतरी बने रहने की संभावना जताई है। इसे देखते हुए राजस्थान की विद्युत खपत में भी आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ोतरी होने की संभावना है। हालांकि प्रदेश में राज्य सरकार के स्वामित्व वाले 4 व 2 निजी थर्मल स्टेशनों के अचानक ठप होने के चलते उत्पादन 1400 मेगावाट 140 लाख यूनिट तक प्रभावित हुआ है। ऊर्जा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक मई के पहले सप्ताह में ही विद्युत आपूर्ति की मांग में बढ़ोतरी देखी गई है और 7 मई को 3234.47 लाख यूनिट की उच्चतम खपत दर्ज की गई है। पिछले साल की इसी अवधि में एक दिन की अधिकतम खपत 2621.62 लाख यूनिट थी, जो मौजूदा डिमांड से 23.37% कम थी। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली की तहसील नवाबगंज देवहा नदी पर पुल के निर्माण की मांग कर रहे भदपुरा क्षेत्र के ग्रामों पहना, पहनिया, विकमपुर व जरपा मोहनपुर के ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करते हुए मतदान नहीं किया। स्थानीय जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों ने ग्रामीणों को मतदान के लिए राजी करने का भरसक प्रयास किया, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। कारण उनकी समस्या की अनदेखी करना ही रहा। यदि एक नहीं दो नदियों की विभीषिका से जूझ रहे इन ग्रामीणों की थोड़ी सी मांग भी मान ली जाती तो सब कुछ सुलझ सकता था। इस क्षेत्र की सीमा पर बसे इन ग्रामों के बाशिंदों की पीड़ा तो बड़ी है, लेकिन इन्हें कुछ राहत तो अवश्य दी जा सकती थी। लेकिन प्रशासन व जन प्रतिनिधियों की उपेक्षा के कारण यहां के निवासियों ने मतदान बहिष्कार कर दिया। अमरोहा के गजरौला में ब्राह्मण महासभा के तत्वाधान में भगवान परशुराम के जन्मोत्सव के अवसर पर नगर के ज्ञान भारती इंटर कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हवन पूजन के उपरांत ब्राह्मण समाज के वृद्ध जनों को सम्मानित किया गया। वक्ताओं ने समाज को आगे बढ़ाने के लिए सतत प्रयासरत रहने का आह्वान किया। महासभा के अध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष भूषण शर्मा ने कहा कि समाज के लोग एक दूसरे की दुख परेशानियों में हमदर्द बनते हुए संगठन व समाज को मजबूती प्रदान करें। पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष रोहताश कुमार शर्मा ने कहा कि यदि संगठन का कोई व्यक्ति अच्छा प्रयास करता है तो उसे सराहें, न कि उसे हतोत्साहित न करें, ताकि वह पूर्ण ऊर्जा के साथ समाज हित में काम कर सके। प्रारंभ में हवन यज्ञ के उपरांत वृद्ध जनों के सम्मान के पश्चात समापन हुआ।